बहुत बहुत स्वागत मंजू जी आपका समाज पार्टी में। रसीद देखिए, मंजू बघेल जी जो नगर निगम में पार्षद भी रही हैं, आपके हस्बैंड की बसपा से पार्षद रहे, नॉमिनेट पार्षद रहे। काफ़ी साल इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सेवाएं दी हैं और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी की इन्होंने सदस्यता और सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। समाजवादी पार्टी में आपके साथ इनके दर्जनों साथियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी पूरा परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत स्वागत पार्टी में आपका, बहुत बहुत स्वागत। मंजू बघेल जी के पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन। देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बहुजन समाजवादी पार्टी की पार्षद रहीं 2012 में, इनके पति भी नॉमिनेट पार्षद रहे हैं और 17 में भी ये किशनपुर से चुनाव लड़ी थी और ये सोशल वर्क भी करती रहती हैं। इनका मनदेव वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है, तमाम गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की मदद करती हैं और बहुत ही सक्रिय हैं। मैं मानता हूं कि आज मंजू बघेल के समाजवादी पार्टी में आने से अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी मजबूती पकड़ेगी। सबसे पहले तो देखिए, नीला कलर हो या लाल कलर हो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम जितना हो सकता है उतना समाज के लिए ही हित में काम करेंगे। दूसरा ये नहीं है कि अगर हम छोटे लेवल से निकल के कहीं और लेवल में जा रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि जितना हो सकता है मैं अपने समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और जितना आजकल जो गरीबी बेरोजगारी जो चल रही है, तो मैंने इसलिए सोचा कि कोई ना कोई ऐसा समाज के लिए निकल के आना चाहिए। हाँ, लाभ तो देखिए हर किसी में है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि लाभ नहीं है, लेकिन भगवा टोपी हो या लाल टोपी हो, उससे तो देखिए अपने समाज के लिए तो वर्क करना है। तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है कि चलो अगर सब उसी पार्टी में जाएंगे तो और पार्टियों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा का समूल नाश करेगी। इसमें हमारे जो बहन हमारी जो हैं डिम्पल जी, उन्होंने भारी बहुमतों से विजयी हासिल की है और जितना हो सकता है तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ में भी सपा ही इस बार आए और जहाँ तक हो सकते कि हमारे मेयर जो हैं पार्षद भारी संख्या में बहुमत हासिल करें, बस यही मेरा कहना है। साथियों, दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ हैं लोकप्रिय और हरदिल अजीज गिरीश यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। अध्यक्ष जी, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है पूरे तरीके से, गांव गली मोहल्ले में हर तरफ शोर हो रहा है चुनाव का और हर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भारी तादाद में और बड़ी संख्या में दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में अपनी क्या रणनीति और कितनी तैयारी हो चुकी है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण के लिए उस पर हम लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई, घोषित किए हैं। पहली बात तो उसमें बहुत बड़ी गलतियां की हैं, अपना लाभ लेने निकाय चुनाव की बात की। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की पूरी शुरू से तैयारियां कर रखी हैं। हमारे नगर निगम के प्रभारी पहले से घोषित हो चुके हैं, वो यहाँ पर विजिट भी कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने चेयरमैन के लिए, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए हमारे स्क्रीनिंग कमेटी घोषित कर दी है। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेशोत्तम पटेल जी के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम सारी कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रही है और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा मनोज जी कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का यहाँ से मेयर चुना जाएगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी, महंगाई, जो बात करते हैं कि बेटी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। उन सारे विकास के मुद्दे पर आपने देखा होगा अलीगढ़ के विकास की स्थिति, जो स्मार्ट सिटी है। आप बरसात के समय आपने भी इसकी रिकॉर्डिंग की, हमने भी देखा कि 4-4 फुट पानी सड़कों पर भरा हुआ था। नाव जैसी स्थिति यहाँ की, कोई प्लानिंग नहीं है। जो सड़कें एक बार खुद गई वो दोबारा बनी नहीं है। पेयजल समस्या बहुत बड़ी स्थिति है। कई बार आपने देखा होगा जो सड़क खुद ही पड़ी है, वहाँ पर लोग फिसल के कई लोगों की डेथ हो चुकी है। तो विकास के मुद्दे पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास किया है, देखिए यहाँ पर हरदुआगंज का बिजली घर समाजवादी पार्टी की देन थी, जो अभी तक ये ढंग से चालू नहीं कर पाए। अगर ये प्रॉपर्ली चालू हो जाता तो इस एरिया में बिजली कमी नहीं रहती। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे
तब जो काम किए गए उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाए। हमारे सांकरा का पुल जो बदायूं और अलीगढ़ को जोड़ता था, जिससे बहुत सारे लोगों का आना जाना सुलभ होता, आज तक वो नहीं बन पाया, लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं। तो ये लोग केवल कागज़ में दिखावे का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा हम सब लोगों को मानना है। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों सूबे के मुखिया योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस माह के अंत तक जो गड्ढा है सड़कों पर उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। हम भी सब लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि अलीगढ़ की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और 1 महीने में 2 बार यहाँ के राउंड ले चुके हैं लगभग। रही बात गड्ढों की बात, आप मेरे साथ चलिए, आपसे ये लगी हुई एक ड्रेन जा रही है रामघाट रोड से लेकर जीटी रोड तक, उसमें अगर 3-3 फुट गहरे गड्ढे ना हों पूरी सड़क में, लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो आप देख लीजिए। बाकी सागवान सिटी ओजोन सिटी वाला रोड है, उसकी इतनी बस से बदतर स्थिति है कि शायद बाइक लेके निकलते हैं लोग गिरते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये इनका विकास है। इन्होंने गड्ढा भरने की बात की, वो केवल कागजों में, और कहीं के गड्ढे भरने की। आप रामघाट रोड की स्थिति देख लिए, कहीं गड्ढे नहीं भरे जा रहे, सब झूठे बोला जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब तक जो मेयर की दावेदारी करने वाले लोग हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं? देखिए, अलीगढ़ की सीट महिला बैकवर्ड में हुई है। समाजवादी पार्टी के पास अब तक लगभग 10 से 12 आवेदन आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, हमारे नेतागण होंगे, हमारे माननीय विधायकगण होंगे, सब लोग मिल बैठ कर ये तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा, और जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे पूरी ताकत से सब चुनाव लड़ाएंगे और जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। धनी हैं और पूरे तरीके से मजबूत हैं, धन बल से मजबूत हैं, और समीकरण चेंज हुए तो आपकी तरफ दौड़कर आ रहे हों पैसे के बल पर, क्या उनको भी प्राथमिकता देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी धन बल की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी जातियों को जोड़कर काम करके निकलती है। आपने देखा होगा, हाल फिलहाल मैनपुरी का चुनाव हुआ है, जहां लोग ये कहते थे कि समाज के इतने लोगों ने समाज को, उससे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ सभी धर्म, सभी जातियां हैं, और उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, न कि किसी धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगा। हम सब जनता के लिए और जनता के साथ, जनता चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी को। क्या जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, अगर उनके परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति चुनाव की दावेदारी करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, आप ये मनोज जी, अगर किसी परिवार का कोई पदाधिकारी है और निश्चित रूप से अगर उसके परिवार का कोई एक्टिव कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अछूत हो गया। अगर मान के चलिए मेरा भाई भी वो सक्रिय राजनीति में काम कर रहा है, तो क्या वो उसका हकदार नहीं है? वो भी इसका हकदार है। और आप यहाँ से लेके पूरे सब कुछ देश भर में देखते आ रहे हैं, जो लोग मजबूती के साथ जिताऊ और टिकाऊ स्थिति में होंगे, उन लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा मेयर के लिए। अध्यक्ष जी, ओबीसी में चुनाव टिकट आ गई है मेयर की, तो क्या आप लगातार 2 दशक से काम कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप दांव पे लगाएं? देखिए, जहाँ तक हमारे परिवार की आपने जिक्र की, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हाईकमान का काम है। अगर पार्टी नेतृत्व, हाईकमान निर्देश ये करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। अगर हाईकमान ये चाहेंगे कि अगर हमारे परिवार से कोई चुनाव लड़े, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो नहीं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे ही चुनाव के समीकरण चेंज हुए हैं, ठीक उसके बाद में पूरी राजनीति परिवर्तन की ओर दौड़ चुकी है, और जो भी जमाऊ और टिकाऊ कार्यकर्ता होगा उसको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बहुजन समाजवादी पार्टी की पार्षद रही 2012 में, इनके पति भी नॉमिनेट पार्षद रहे हैं, और 17 में भी ये किशनपुर से चुनाव लड़ी थी, और ये सोशल वर्क भी करती रहती हैं। इनका मनदेव वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है, तमाम गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की मदद करती हैं और बहुत ही सक्रिय हैं। मैं मानता हूं कि आज मंजू बघेल के समाजवादी पार्टी में आने से अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी मजबूती पकड़ेगी, और तमाम जो बघेल समाज में इनकी जो पकड़ है, उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। क्या लगता है मंजू जी के साथ में बहुत सी महिला शक्ति आपके साथ ज्वाइन करेंगी? देखिए, मंजू जी के साथ तमाम जो महिला शक्ति हैं, तमाम जो महिलाओं के साथ टीम वर्कर है और सोशल वर्क करती रहती हैं। मैंने इनका तमाम अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो ये तमाम जो सोसाइटी के माध्यम से वर्क करती हैं, महिलाओं को जोड़ती हैं। मैं मानता हूं कि मंजू बघेल के आने से हमारे समाजवादी पार्टी परिवार में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा
और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। व्यक्त करना चाह रहा था कि आज अलीगढ़ महापौर की सीट पिछड़ा वर्ग महिला में हुई है। जिस तरीके से पिछड़े समाज के सभी लोग हमारे मेयर और एमएलए और सबको प्रत्याशी के चुनाव लड़ाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि सभी को मिल करके पिछड़े वर्ग की जो महिला हो, जो सशक्त महिला हो, उसको सभी को मिलकर चुनाव लड़ाना चाहिए। मेरा ये संदेश है। भाई आप पुराने कार्यकर्ता हैं और मुझे लगता है कि आप पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं। तो बेगम का क्या विचार है चुनाव लड़ाने? देखिए, मेरी वाइफ जीनत बेगम 2012 से लेकर के 17 तक पार्षद रहीं और 17 में वो पार्षद की कैंडिडेट भी रहीं, लेकिन बसपा की जो लहर थी उसमें चुनाव वो कुछ वोटों से हार गई थी। और मैंने 1995 से लगातार नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ और नगर निगम का जैसा मेरा अनुभव है, मैं पार्षद रहा, पार्षद दल का नेता रहा, मैंने कच्छ समिति चेयरमैन का भी चुनाव जीता और मैं डिप्टी मेयर का भी चुनाव मैंने लड़ा है और मेरे बाद डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ। मैंने सांसद प्रतिनिधि के रूप में अलीगढ़ की सेवा की है। मैंने समाजवादी पार्टी का जिला सचिव रहा हूँ, महानगर में महानगर उपाध्यक्ष रहा हूँ, अच्छा ऊर्जा सलाहकार समिति भारत सरकार का मेंबर भी रहा हूँ, टेलीफोन सलाहकार समिति भारत सरकार का मेंबर रहा हूँ। तो मैंने तमाम संगठनों में रह करके काम किया है। अल्पसंख्यक का प्रदेश सचिव का मैं 3 बार प्रदेश सचिव और अलीगढ़ आगरा मंडल का प्रभारी रहा हूँ, सस्ता गल्ला एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो तमाम मैंने पदों पर सेवा की है और नगर निगम का जितना अनुभव मुझे है और मेरी पत्नी को है कि शायद किसी को नहीं होगा, तो मैंने भी दावेदारी की है नगर निगम से कि अगर पिछड़े वर्ग महिला में आई है तो मेरी पत्नी को अगर पार्टी टिकट देती है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ाऊंगा। क्या वो टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशी? बिल्कुल टिकाऊ भी हैं, जिताऊ भी हैं, अनुभवी भी हैं।